जय गुरुदेव। आज इस सत्संग में आपको बड़ी ही विचित्र परमार्थी कहानी सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से इस सत्संग को पूरा सुनिए। जय गुरुदेव। महाभारत काल की घटना है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर की विजय हुई, तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ रचाया। कृष्ण भगवान ने कहा कि यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। विधिवत तैयारियां की गई। सभी लोगों ने भोजन किया, साधु महात्माओं ने भोजन किया, किंतु घंटा नहीं बजा। पांडवों ने कृष्ण भगवान से भी प्रार्थना किया तो उन्होंने भी भोजन किया, फिर भी आकाश में घंटा नहीं बजा। सब लोग चिंतित हुए कि अब क्या किया जाए। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सुपच नाम के नीची जाति के महात्मा हैं, उन्हें नहीं आमंत्रित किया गया है, उन्हें भोजन कराओ, तब घंटा बजेगा। युधिष्ठिर राजा थे और विचार होने लगा कि भंगी को बुलाने कौन जाएगा। अनंतः भीम गए और अहंकार भरे शब्दों में कहा कि महाराज युधिष्ठिर ने भोजन के लिए बुलाया है। सुपच बैठे थे, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बैठ जाइए, जरा सुमिरन कर लूं, और साथ में प्रार्थना किया कि मेरी सुमिरनी माला खूंटी पर टंगी है, उसे मुझे दे दें। समस्या थी कि राजघराने के भीम भंगी की माला को स्पर्श कैसे करें। आमंत्रित करने पर गए थे, थोड़ी बहुत बात माननी ही थी। हाथ से न छूकर अपनी गदा से माला को उतारने लगे। माला टस से मस नहीं हुई। उन्होंने जोर लगाया, फिर भी बेअसर। सुपच महाराज दूसरी तरफ मुंह करके बैठे थे। भीम ने गुस्से में गदा का प्रहार किया, किंतु माला का कुछ न बिगड़ा, न उसका एक दाना इधर से उधर हुआ। भीम को पसीना पसीना आ गया, किंतु खूंटी से उनकी माला को नहीं उतार सके। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। सुपच ने मुंह को घुमाया तो देखा कि भीम दीन भाव में खड़े उन्हें देख रहे हैं। बोले कि जब तुम मेरी सुमिरनी को नहीं उतार सके तो मुझे कैसे दरबार में ले जाते। भीम ने युधिष्ठिर से कहा था कि अगर वह नहीं आएगा तो उसे उठा कर ले आऊंगा। सुपच ने उनकी उस बात का जवाब दे दिया। खैर सुपच महाराज गए। द्रौपदी ने अपने हाथ से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और विधिवत परोसा। सुपच सभी चीजों को एक साथ मिलाकर खाने लगे। द्रौपदी ने देखा तो दुखी हुई और मन में सोचने लगी कि आखिर नीची जाति का ही तो है, क्या जाने भोजन का स्वाद। सुपच महाराज भोजन करके चले गए, फिर भी घंटा नहीं बजा। कृष्ण भगवान अंतर्यामी थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अपमान हुआ है। सुपच महाराज संत हैं, उनकी महिमा और शक्ति का ज्ञान मुझे भी नहीं है, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। युधिष्ठिर ने जानना चाहा कि क्या गलती हुई है, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी से पूछो। द्रौपदी ने सच सच बता दिया। द्रौपदी ने दोबारा भोजन बनाया। सुपच महाराज को सम्मान के साथ बुलाया गया, आदर के साथ भोजन कराया गया। द्रौपदी ने माफी मांगी, तब जाकर आकाश में घंटा बजा और यज्ञ सफल हुआ। तभी लिखा गया है कि या युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, सुपच बिन घंट न बाजा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि संत की महिमा अनंत है, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अहंकार से यहित होता है। संतों का दर्जा भगवान से बढ़कर होता है, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जय गुरुदेव।